So hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. Usually इतनी जल्दी वीडियोस ट्रेड हम लोग लेते नहीं है, but I got this scalping opportunity into the markets. This is why I took the opportunity. सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट का ही आसपास हम लोग टारगेट प्लान करके चल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. हाउ एम आई प्लानिंग दिस ट्रेड इज बिकॉज सिंपली कि यहाँ से मैंने देखा कि मार्केट ऊपर निकला थोड़े से नेगेटिव सिनेरियोज के बाद भी, एंड मार्केट इज ट्राइंग टू सस्टेन ओवर हियर. अगर ऐसे मार्केट सस्टेन करता है और ऊपर निकलता है, 10 पॉइंट हमें आराम से मिल जाएंगे. इनकेस हमें 10 पॉइंट नहीं भी मिलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 10 पॉइंट का ऐसा है तो हम लोग आराम से इसको सस्टेन कर सकते हैं. कैन द मार्केट भी ट्रेंडिंग फ्रॉम हेयर थोड़े से ऊपर की साइड जाके? यस इट कैन बी. बिल्कुल नया दिन है तो अभी थोड़े स्विंग्स लो आराम से बनेंगे, तो इस वजह से हमने इस तरीके से ट्रेड प्लान करी है. ठीक है. दिस इज अ वेरी हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड. 10 पॉइंट अगर आ जाते हैं तो एक बार के लिए शायद मैं सोच सकता हूँ बुक करने की, बट 10 पॉइंट एसएल टारगेट हम लोग प्लान करके भी चल रहे हैं इसके अंदर. ठीक है. आई जस्ट मार्क माई एसएल टू 105.105. ठीक है. मैं अपने एसएल अपने फोन में लगा के रख रहा हूँ साथ साथ इन केस इट हैपेंस, बट उसके अलावा अगर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसा सच है नहीं है. अभी थोड़ा सा बस लोगों को डराने के लिए है. हाई चांस की ऊपर वापसी ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा और दिखा के. नहीं गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 पॉइंट हम लोग आराम से सस्टेन कर सकते हैं. ठीक है. कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें इस चीज को सस्टेन करने के लिए. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मार्केट अगर थोड़ा और ऊपर निकला तो फटाफट हमें टारगेट्स अचीव हो सकते हैं. ठीक है. दैट्स द केस जो कि अभी यहाँ पे भी हो रहा है. थोड़ा और चलने देते हैं आराम से. ट्रेंडिंग मार्केट क्या आज हो सकता है? माइट बी. बट मेरा एसएल और टारगेट बहुत छोटा है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा एसएल और टारगेट बहुत छोटा है और मैं टाइटली ट्रेल करता चलूंगा साथ साथ. ठीक है. तो वो चीज तो देखो है ही है कि एसएल और टारगेट छोटे हैं, तो माइट बी कि भाई एकदम से हिट ना हो, टाइम लगे. दैट इज द केस जो है. बट या कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइट बी ट्रेंडिंग अगर एकदम से भाई यहाँ से 15-20 पॉइंट गिर जाए पुट का प्रीमियम, ठीक है, और ये ऊपर बढ़ जाए 400 तक आ जाए तो बात अलग हो जाएगी. बट अभी तो वो चीज होती हुई आज शायद ना भी दिखे. आई थिंक अब इतना आने के बाद ना यहाँ से अब मैं लॉस लेके तो नहीं जाने वाला. यहाँ से अब मैं आराम से बैठूंगा. ठीक है. इन केस इट कम्स एट अ प्रॉफिट तो ब्रेक इवन पे हम इसको 95 रुपीज पे बुक कर देंगे. 85 का ऑर्डर मैंने लगा दिया है. सो दैट इज द केस. मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑलरेडी, तो इसकी टेंशन नहीं है हमें बिल्कुल भी. जैसे जैसे आएगा देखते रहेंगे. बट या ऑर्डर तो मैंने पुट कर दिए दोनों साइड पे. लेट्स सी एंड वेट एंड वॉच. ज्यादा से ज्यादा ब्रेक इवन पे एंड अप होंगे, मुझसे ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है. तो 95 रुपीज पे एंड अप होंगे हम, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. और इफ हमने ऑर्डर ऑलरेडी लगा रखा है, 85 पे आते आते बुक हो जाएगा ये अपने आप ही. ठीक है. तो यप दैट्स द केस. अभी 85 आया नहीं है. राइट. चलने देते हैं. कैश को हमें लंबा होल्ड करना चाहिए. चलो इसको लंबा होल्ड करते हैं. ऑर्डर लग चुका है हमारा. वी हैव बुक्ड द ट्रेड ऑन 85. ठीक है. कोई बात नहीं, जहां मर्जी जाए, डोंट केयर. मैं तुम्हें दिखाता हूँ. 85 पे ट्रेड बुक हो चुकी है. दैट्स द केस. मैं इसको बस स्क्वायर ऑफ कर दूं यार. उसके बाद बात करते हैं. ओके. ट्रेड बुक. यप. वी मेड 85 रुपीज पे वी बुक द ट्रेड. Congratulations guys, first trade has been booked on 85. Probably यहाँ पे भी 0.3 रुपीज का प्रॉफिट ही हुआ है, 20 रुपए के आसपास का. तो जो इसका खर्चा होगा वो निकल जाएगा इसी से ही. ठीक है. तो दैट्स द केस. अब देखो ये नीचे गिर रहा है, मेरे को हल्का सा होल्ड कर लेना चाहिए था. ये अगर 20 पॉइंट आज मिल जाते ना तो आज के पूरा दिन ही खत्म हो जाता. ओके. सो फाइनल ट्रेड फॉर द डे. इसका तो और कोई ट्रेड मैं प्लान नहीं करने वाला हूँ. 92.5 पे मैंने इसको शॉर्ट किया है. कॉल साइड को शॉर्ट किया. मेरा एक्सपेक्टेशन कि मार्केट में से और नीचे आ सकता है और मार्केट इस लेवल के आसपास 240 तक के लेवल्स के आसपास आ सकता है. करीबन जितना मार्केट में 50% के आसपास मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दी है. तो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग एट द मूवमेंट. 92.5 के आसपास मैंने शॉर्ट किया है. 112 के आसपास का एसएल एंड 72 के आसपास का टारगेट है. ठीक है. Am I confident into this trade? I'll talk about my psychology before the setup. ठीक है. सेटअप तो उन्होंने बताई, यही सेटअप मेरा जेन्युइनली है जो मैं फॉलो करने वाला प्राइस एक्शन के हिसाब से भी. अगर सुबह वाले सेटअप की हम बात करें तो 10 से 10 में 10 पॉइंट थे कि हाँ जितना कॉन्फिडेंस मेरे उसमें था. इसमें है, इसमें लेकिन 8 है.
took this trade only and only based on my setup and the fact that I have 700 rupees of profit. So apparently I'll only and only give up on 9 points का loss that is there, जो कि है मेरे दिमाग में. ठीक है. SL I'll tightly shift the SLs whenever required, that's for sure. मैं उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा बिकॉज अब मार्केट जैसा मूव करना चाहता है वो वैसे ही मूव करेगा. जिस हिसाब से यहाँ टिक्स आएंगे उस हिसाब से मार्केट्स मूव कर रहे होंगे. अब मार्केट्स वैसे मूव नहीं करेंगे कि भैया डाउन साइड जैसे सुबह सुबह कर रहे हैं डाउन अप साइड गया फिर भी धीरे करके प्रीमियम्स गिर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है. अब मार्केट जैसा मूव करेगा वैसा ही करेगा. ट्रिकी है यहाँ पे बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस लाइन से मार्केट नीचे जा सकता है. सो दैट वाज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. देखो आज मार्केट का मेरे को लगता है ऊपर ही है. ठीक है. ट्रेड बेस्ड प्रॉपरली ऑन माय सेटअप, नथिंग एल्स. सेटअप में आया था तो मैंने ट्रेड ली थी और कुछ नहीं है. ठीक है. लास्ट ट्रेड फॉर द डे है. हाफ ऑफ व्हाट वी अर्न हैज ऑलरेडी बीन गॉन इनटू द मार्केट्स. केस बॉक्स के ऊपर निकल गया है. शुड आई जस्ट बुक द ट्रेड राइट नाउ? आई नीड टू सी. ठीक है कि क्या एग्जैक्टली अभी होता है बिकॉज मार्केट्स आर गोइंग बैक अप. साफ साफ चार्ट्स में चीज नोटिस हो पा रही है कि मार्केट्स तो आर गोइंग बैक अप. ये कहना कि मार्केट्स अप नहीं जा रहे हैं ये बेवकूफ़ी होगी बिकॉज मार्केट ने 2 3 4 कैंडल्स के अंदर ही ऊपर बनाया है. तो अगर यहाँ से गिरता है तो भाई फायदा होगा बट नहीं गिरता फ्लो में निकलने की कोशिश करता है क्योंकि 12 PM इज नॉट नियर बाय राइट नाउ. तो ये निकल भी सकता है बिकॉज वहां से रिवर्सल प्लान तो अलग बात है. क्या मेरे को सेकंड हाफ में ट्रेड लेनी चाहिए अगर मिलती तो? शायद हाँ शायद ना. बट सेटअप प्रॉपर प्योरली सेटअप बेस्ड ट्रेड है ये. मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरा बहुत ज़्यादा 8 out of 10 कन्विक्शन थी. साइकोलॉजी क्या भी डिस्टर्ब है इस चीज़ से? नहीं बिकॉज ऑलरेडी प्रॉफिट था. ओके गाइस, इंडियन मार्केट्स फॉर यू इन अ सिंगल कैंडल. देखो भाई रिटर्न आ गए हम लोग वापसी. ब्रेक इवन में आ गए थे अभी हम. आई एम शिफ्टिंग माई सेल्फ टू 110 के आसपास. वाई? बिकॉज अब यहाँ से अगर ये निकला तो फिर वो वन गो में निकल जाएगा. ठीक है. तो 110 के आसपास इतनी स्पेस देना इनफ है. 2 पॉइंट्स में बचा सकता हूँ तो मैं बचाऊंगा. दैट्स फॉर श्योर. ये मैंने कर दिया 110. ठीक है. सो इट डिड कम टू 93 पॉइंट समथिंग समथिंग. कितना आया था ये? 93.4 का लो मारा इसने. वापसी ऊपर जा रही है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. होल्ड करते हैं यार और क्या कर सकते हैं यहाँ से. डराने की अब ये क्या बोलते हैं, डरायोफाई कैंडल थी. डरायोफाई कि लोगों को डराने के लिए बनी थी कैंडल या फिर जेन्युइनली बनी थी? मैंने से शॉर्ट वापसी. सेलर्स आर ट्राइंग बट दे आर नॉट एबल टू विन एंड प्रोबेबली मार्केट व्यू स्टिल नेगेटिव. मैं जरूर बोलूंगा जैसे गया है ना, मार्केट व्यू स्टिल नेगेटिव. थोड़ा सा डिके मिल रहा है हमें. यस बिल्कुल डिके भी थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है. नो डाउट अबाउट इट. ठीक है. तो दोनों चीजें साथ में काम कर रही है अभी हमारे. अब हम इन द वो है. तो अगर फ्लो में मार्केट निकलता है तो हो सकता है कि अगर मार्केट 200, अगर मार्केट ने 300 ब्रेक कर दिया फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है 280 तक मार्केट एकदम से आ जाए और 280 260 के आसपास आते साथ ही हमारा टारगेट आराम से हिट हो जाएगा. ओके. जिस चीज की हमने सुबह सुबह बात करी ना, मार्केट यहाँ से ऊपर निकला था. ठीक है. जब मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल रहा है और यहाँ से साइड साइड बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनती जा रही है. सेम चीज दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रही है. ठीक है. मैं अगर जूम करके तुम्हें दिखाऊं तो सेम चीज यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है. नाउ वील हैव टू सी द मार्केट्स गो अप और डाउन. इफ मार्केट्स गो डाउन दिस इज वेयर वी विल बी मेकिंग प्रॉफिट्स. मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक कैंडल के अंदर 80 75 तक आ जाएगा. मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज. बट ओनली एंड ओनली इफ मार्केट कीप्स डाउन, कम्स डाउन. ऊपर जाती है तो फिर मैं लॉस भी बहुत जल्दी कर दूंगा. दैट्स द केस. कंटिन्यू हो जाएगा बिकॉज यहाँ से वही है कि ट्रेंड लाइन में रिजेक्शन खा सकता है. खाया तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो अगर ऊपर निकल गया तो फिर लॉस है. फिर तो 110 चला जाएगा ये. ठीक है. यही रिजेक्शन आ गई यहीं से. और 300 अब तो मिला 320 तक. तो भाई मैं 80 रुपये के आसपास यहीं पे आ जाऊंगा 320 से आते साथ ही. रिजेक्शन का मेन गेम है. रिजेक्शन कहाँ आती है वो देखना पड़ेगा. क्या आती है नहीं आती है. क्या बस सबको ट्रैप करेगा और ऊपर निकलेगा डायरेक्टली वन वो में. बट टफ लग रहा है मेरे को आज के दिन पे.
ऊपर जाएगा, but it still feels good, yes, but I am not on the receiving end of all this behemoth because मैं benefiting end पे हूँ इस चीज के कि ऑप्शन प्रीमियम इतनी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, गिर जल्दी रहे हैं, तो आई एम ऑन अ बेनिफिटिंग एंड ऑफ इट, बट यस आई थिंक अब चला जाएगा. Yep, SL has been hit. RSL has been hit. 110 पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ. This is not the right picture. I'll show you guys the right picture right now. कोई प्रॉब्लम नहीं है. So open positions. Yep, let me just square it off as well. और ये क्या नीचे आया भाई, कोई बात नहीं, 0.4% का लॉस हुआ है. ये देखो यार, क्या है यार ये 0 यार भाई, गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है यार. कितना है हमारा इसने, 111.7 का, 112 में भी हिट नहीं होता ना. अबे यार भाई, हद है यार, हद है भाई, जेन्युइनली भाई यार, डिडंट एक्सपेक्ट दिस. 8/10 थी एक, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल 8/10 था, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है. आई मनी केम आउट ऑफ माई प्रॉफिट्स, इट डिडंट कम आउट ऑफ माई लॉसेस ऑल टुगेदर. तो 550 कल हमने अच्छे प्रॉफिट करे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजेबल है. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.